नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप सब पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ़्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से पॉजिटिव चेंजेस हमें इस हफ़्ते में देखने को मिलेंगे और किन चीज़ों से हमें सावधान किया जा रहा है जिससे कि हमारा ये जो वीक है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल साबित हो। आप सबको इस सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती और जितने भी समस्त देवगण हैं, स्पिरिचुअल टीम है आप लोगों की, सबकी अपनी एक स्पिरिचुअल टीम होती है, वो सभी आप सबकी रक्षा व संभाल करें। आने वाला समय आप सब के लिए बेहतरीन हो, आने वाला समय आप सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, यही मंगल कामना मैं करने जा रही हूँ। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट डेफिनेटली करेंगे। आई वेलकम ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस चैनल पे सब्सक्राइब किया है। Welcome to this family of SRS Tarot, and it is not just a channel but it is a family of togetherness. We have a strong bond and we share a strong bond of togetherness with each other just as a family. So धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द चैनल्स। जो बाकी चैनल्स हैं उनसे किस तरह से हमारा चैनल डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ चैनल बट अ फैमिली। हम एक दूसरे के सुख दुख में साथी हैं और साक्षी हैं, और जितनी बन पड़ती है उतनी हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे की मदद कर सकें। यही इस उद्देश्य से ही मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था कि मैं किस तरह से अपने गुरु के द्वारा सिखाई हुई और जो मेरे पेरेंट्स के द्वारा सिखाई गई संस्कार के द्वारा सिखाए गए जो संस्कार हैं उनको मैं किस तरीके से आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकूं। और अगर मैं 1% भी या 0.001% भी अगर आप लोगों की ज़िंदगी में एक उजाला, एक रोशनी की किरण बनकर आ सकती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत बड़भागी समझती हूँ। और मैं तहे दिल से ईश्वर की शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि मुझे उन्होंने इस काम के लिए चुना है। तो बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं इस मामले में कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है। आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई एम रियली हैप्पी कि मालिक ने मुझे, मेरे जो ईश्वर हैं, जो मेरे इष्ट हैं, उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है, प्राणी मात्र की सेवा के लिए चुना है। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। सो शुरू करते हैं। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक छोटा सा रूल आपको एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे फॉलो करना होता है। डेली एक वीडियो अपलोड होता है मॉर्निंग में, उस वीडियो को आपको पूरा देखना होता है। देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिखना होता है ताकि आपको डेली फ्री लाइव सेशन में एक क्वेश्चन का आंसर फ्री मिल सके। इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपना कर्मा सही करेंगे। मैं तो अपना कर्मा सही कर रही हूँ, बट बिकॉज आई एम अ चैनल ऑफ द सुप्रीम फादर, तो मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप अपना कर्मा प्लीज़ सही कर लीजिए अपने बेनिफिट के लिए। इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट आप एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो आप अपना कर्मा सुधारेंगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहती। कलयुग का समय है तो इसलिए मैं
ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं चाहती हूँ। रोज़ डेली मैं बोलती हूँ, बट जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो मॉडरेटर्स हैं उन सबको पता है कि लाइव सेशन में क्या होता है। सो इट्स माय ड्यूटी जो मैं निभा रही हूँ और मुझे निभानी है, बाकी आपकी इच्छा है। सो हम शुरू करते हैं। मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं मिलकर, ताकि ये हफ्ता हम सबके लिए प्रेरणादायक हो सके और हमें राइट गाइडेंस राइट टाइम पर मिल जाए, जिससे कि हम कोई गलती ना कर सकें, जाने या अनजाने में। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ओके, सो शुरू करते हैं सबसे पहले चार्म्स के साथ, और फिर हम दूसरी चीज़ें देखेंगे। सो चार्म्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपके सामने चार्म्स का बॉक्स रखा हुआ है मैंने। इसमें से मैं चार्म्स निकालूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए। आप क्या बताना चाहते हैं? ओके, काफ़ी सारे निकल आए। एनीवे, लेट्स सी। जो डबल होंगे वो मैं हटा दूंगी। ओके, शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो इस गन की हो रही है। सो एज इफ अपने आप को बचा के रखें। जो भी लोग अकेले रहते हैं, स्पेशली उनके लिए मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। जो भी लोग अकेले रहते हैं उनके लिए एनर्जी पिक हो रही है। अपना अपना ध्यान रखें। एक मैसेज और चैनल हो रहा है। इंडिया या अब्रॉड,
वर्ल्ड लेवल पर आपको इस टाइप की खबरें बहुत सुनाई देंगी इस वीक में। शूट एट साइट कि बहुत ज़्यादा लूट पाट वाली जो एनर्जी होती है ना, कुछ अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इसके दम पर किसी को लूट लिया, या डकैती, या इस टाइप का कुछ, इस टाइप की एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, बट मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहती हूँ ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्लीज़ हो सके तो डेली बेसिस पर डेली दीपक जला के रखें। शाम के 8 बजे से लेके सवेरे के 8 बजे तक आपका दीपक जले रहना चाहिए। अपने कमरे में, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे में दीपक या लाइट, या मतलब दिया, कैंडल, कैंडल तो बुझ जाती है, दिया या कोई कुछ ऐसा जलाकर रखें जो रात भर चले। रात भर, रात के 8 से लेके सवेरे के 8 बजे तक दीपक वो जलता रहे, और आप अपने सिरहाने रखिए उसको, या जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में रखिए। ये मैसेज है। यहाँ पर गिफ्ट के 2 मैसेज आए हैं, एक तो ये गिफ्ट है और एक ये भी गिफ्ट है। किसी को या तो किसी तरीके का कोई गिफ्ट मिल सकता है, या फिर ये यूनिवर्सल गिफ्ट है जो आपको मिलने जाना है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स जो हैं वो आपको इस टाइप का गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइप का से मेरा मतलब है कोई खुशी का, अ, मतलब कुछ ऐसा, जैसे कर्मा विल बी रिवॉर्डेड। कर्मा अगर मतलब आपका जो कर्मा है उससे रिलेटेड, ये सबके लिए एनर्जी नहीं है, फॉर सम स्पेसिफिक पीपल उनकी एनर्जी है कि उनको कोई गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन की भी एनर्जी है। आई होप आपको दिख रहा है, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। तो किसी को कोई मेरिट में या कोई रैंक आ सकती है, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई बहुत अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई कर जाएं, जिसकी वजह से आपका नाम जो है सिलेक्ट हो जाए फॉर समथिंग। अगर आप कुछ कर रहे हैं या आपको कोई रिवॉर्ड मिले इन टर्म्स ऑफ योर करियर, प्रोफेशन, सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कोई इंसेंटिव हो सकता है, ये एनर्जी है। इट कैन बी अ सर्टिफिकेट फॉर अप्रिसिएशन ऑफ योर हार्ड वर्क, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पर एक हार्ट आया है जो कि मल्टी कलर है इसमें। तो कुछ लोगों के लिए मुझे हार्ट एक और भी आया है, ये भी हार्ट है, ये बहुत छोटा सा है, इस पे कुछ लिखा है लाइफ टाइम, कुछ तो लिखा है इस पे। तो 2 हार्ट आए हैं, एक छोटा एक बड़ा है। तो मुझे मदर चाइल्ड डायनेमिक्स नज़र आ रही है, जैसे किसी मदर, अगर कोई मदर कंसीव करना चाह रही हैं तो उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्शन। कोई फीमेल अगर कंसीव करना चाह रही हैं तो उनके लिए कोई गुड न्यूज़ है। एक तो ये एनर्जी आ रही है। माँ और बेटा या बेटी का रिश्ता सुधरता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में आपकी, या फिर कोई बहन या कोई फेमिनिन एनर्जी
कोई लेडी के साथ आपका रिश्ता सुधरता हुआ नज़र आ रहा है, कोई लेडी की एनर्जी आ रही है मुझे, फेमिनिन एनर्जी है कोई। मुझे ये रिश्ते से रिलेटेड नहीं नज़र, मतलब रिश्ता तो है बट ये फेमिनिन एनर्जी या फिर मदर चाइल्ड की एनर्जी है, या तो मदर चाइल्ड या फिर कोई फीमेल से आपका रिश्ता सुधरेगा। फिर यहाँ पर ये स्टार आया है और ये भी स्टार है, एक सिल्वर स्टार है, एक गोल्डन स्टार है। तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई मन्नत पूरी होने वाली है। सिल्वर स्टार से तो मुझे ये एनर्जी आ रही है, कोई मन्नत आपकी पूरी होने वाली है। और जो गोल्डन स्टार है, करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ रही है, करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, करियर में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ये एनर्जी है। विघ्नहर्ता की एनर्जी आई है। ये हमेशा मुझे लॉर्ड गणेश की याद दिलाते हैं। ये जो एलिफेंट हैं, ये लॉर्ड गणेश की याद दिलाते हैं और ये विघ्नहर्ता और माँ लक्ष्मी को कनेक्ट करते हैं। तो विघ्न आपके हरते हुए नज़र आ रहे हैं लॉर्ड गणेश, और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स जैसे कोई बरसती भी नज़र आ रही हैं, ये एनर्जी है। यहाँ पर दो हॉर्सेस आए हैं जो आमने सामने जिनका फेस है, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मुझे चैरियट की एनर्जी आ रही है समहाउ, जो टैरो में कार्ड होता है चैरियट। मोमेंटम आ रहा है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, रीलोकेशन, ट्रांसफ़र, ये एनर्जी है, रीलोकेशन एंड ट्रांसफ़र। या फिर आपकी जो लाइफ है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। म्यूज़िक आया है, कुछ लोग अपना म्यूज़िक चैनल, यहाँ पर म्यूज़िक के दो आए हैं, एक ये भी है, एक ये भी है। कुछ लोगों के लिए अनाउंसमेंट है किसी तरीके की, जैसे किसी का रोका वगैरह हो गया हो, इस टाइप की एनर्जी है, या कोई सेलिब्रेशन है, उस टाइप की एनर्जी है। रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, उसकी अनाउंसमेंट है। म्यूज़िक आया है, कुछ लोग अपना म्यूज़िक चैनल ओपन कर सकते हैं, किसी को सिल्वर प्ले बटन मिल सकता है अगर आपका यूट्यूब चैनल है। ड्रीम आया है, तो यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर भरोसा करिए क्योंकि वो सच होने का समय बहुत जल्द आने वाला है। कुछ लोग अगर मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, एक्टिंग, थिएटर, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इस टाइप का कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। यहाँ पर लीफ की एनर्जी है, मुझे ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है इन योर लाइफ, मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, ये वो एनर्जी है, मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। डॉल्फिन कपल आया है, हैप्पीनेस को शो करता है ये, तो यूनियन की भी एनर्जी है, लव कपल्स में यूनियन, हैप्पीनेस, कंसेप्शन, मैरिज फिक्स होना। मोर आया है, लॉर्ड विष्णु की एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है। आपको अगर मोर नाचता हुआ नज़र आए तो विष्णु भगवान की बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर, उनको थैंक्स और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। यहाँ पर कप केक आया है, तो कुछ मिठास आती हुई नज़र आ रही है, या ये एक मैसेज आ रहा है कि मीठा बोलिए, कई बातें हल हो जाती हैं अगर हम मीठा बोलते हैं।
तो हो सके तो मीठा बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, ये मैसेज चैनल हो रहा है। यहाँ पर आइसक्रीम भी आई है, तो अभी का टाइम आपके लिए सही नहीं है कि आप आइसक्रीम खाएं, गला खराब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम से कम आप मिठाई की आइसक्रीम की जगह कप केक खा सकते हैं। फैमिली में ग्रोथ, फैमिली में रिकन्सिलिएशन, फैमिली में डिस्प्यूट अगर चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो रहा है। फैमिली ब्लेसिंग्स, स्टेबिलिटी आया है, एंकर। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आ रही है मुझे नज़र, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, आप कहीं दूर यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी के साथ आप किसी दूसरी जगह जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे वहाँ जाकर। पाइनएप्पल, अगेन रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। गोल्डफिश, फाइनेंशियल गेन। कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो सकता है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। पेंडेंट आया है, किसी को कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर आप खुद बाय कर सकते हैं कोई ऑर्नामेंट। तो ये एनर्जीज हैं चार्म्स के थ्रू। ओके, फाइन। अब हम यहाँ से देखते हैं, फिर टी लीव्स देखेंगे। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए कार्ड्स। ये लॉबस्टर रिवर्स आया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये लॉबस्टर है जो रिवर्स में आया है, तो किसी से किसी खतरे की घंटी से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अभी के टाइम पीरियड में कैबेज निकल के आ रहा था। अभी के टाइम पीरियड में अगर आपको कैबेज या कॉलीफ्लावर खाना हो तो इसको बॉईल करके खाएं, या ब्रोकली। अगर आपको इनमें से कुछ भी लेना हो, या पालक हो या फिर इस टाइप की जो सब्जियां होती हैं, तो इसको बॉईल करके खाएं। उबाल लें पहले अच्छे से, जब बॉईल हो जाए उसके बाद इसको बनाएं सब्ज़ी। ये एक मैसेज आ रहा है। या पोटेशियम परमैंगनेट में इसको भिगो के फिर उबाल के फिर खाएं। कप, अगर आपके कप में क्रैक आ गया है, चेक करिएगा। अगर आपके कप में क्रैक आ गया है तो उसको रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट, ब्रोकली मैंने अभी जस्ट बात करी है, उबाल कर खाइएगा इसको, अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद ही खाइएगा।
एनी अदर मैसेज? ब्लैक। आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो चेंज हो रहा है, रोशनी आ रही है। थैंक यू एंजल्स। क्या कोई और भी मैसेज है? मैं लास्ट शफल। हो सके तो मूंगफली या मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। मूंगफली का तेल या मस्टर्ड ऑयल। एनी अदर मैसेज? ओके, ठीक है। चार्म्स देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए चार्म्स, सॉरी टी लीव्स। लव, अफेक्शन एंड केयरिंग। हार्ट आया है। व्हाट एल्स? मनी पाथ, मैंने अभी बताया था आपको, फाइनेंशियल गेन। इसको मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ। बुके, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, कुछ लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं जो उनको अभी ओवरकम करने पड़ेंगे। फैमिली सॉरो, कुछ लोगों की लाइफ में कोई फैमिली सॉरो आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। मई में किया गया कोई काम, या मई में अगर कोई पर्सन आपकी फैमिली का आपसे दूर गया है, या मई में ये जो वीपिंग विलो वाला कार्ड आया ना, फैमिली सॉरो, इसका रिलेशन मई से है। कुछ ऐसा जो मई से किसी की हेल्थ ख़राब हुई है, या मई से कुछ मई से कनेक्शन है इसका। हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट मई से कनेक्शन है इसका। एनीथिंग एल्स? Someone is extremely stubborn and unwilling to change. ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए, अपनी लाइफ को सॉर्टेड बनाइए। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ टाइम ऐसा है जो फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा आप लोगों के लिए। सबके लिए एक जैसा सामान नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम ऐसा है, 2-3 दिन ऐसे हैं जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग निकलेंगे। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, जिसकी वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ये आपके वर्क एरिया पे भी हो सकता है, या फैमिली के भी कुछ लोग हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप काफ़ी इरिटेट हो जाएंगे।
फ़ेब्रवरी, पता नहीं क्यों मुझे ये फ्यूनरल दिखाई दिया, जैसे ये यूँ था, मुझे ये फ्यूनरल नज़र आया। आई डोंट नो, देयर इज़ सम मैसेज, किसी की डेथ से रिलेटेड कोई मैसेज खबर आ सकती है। फ़ेब्रवरी, जिसका जन्म फ़ेब्रवरी में हुआ हो, फ़ेब्रवरी के किसी भी साल में। एलिफेंट यहाँ से भी आ गया है। जर्नी की मैंने आपको एनर्जी बताई थी। अगस्त, अगस्त आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चेंज इज़ कमिंग फॉर द बेटर। ओके, सो ये हो गए टी लीव्स। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। इल्यूजन, किसी की सच्चाई सामने आ रही है। एम्ब्रेस द ट्रुथ। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये कैमरा कैसे फोकस कर रहा है, करना तो चाहिए इसको। इस कार्ड का जो मीनिंग है, कोई सच्चाई सामने आने वाली है जो आपसे हिडन है। कोई सच जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन होगा। कोई झूठ पकड़ा जाएगा या किसी तरीके का कुछ समथिंग विच इज़, बट दिस इज़ इन अ पॉजिटिव वे। ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, नेगेटिव नहीं है ये। जो भी सच आपके सामने आएगा ये आपके लिए शॉकिंग तो होगा बट पॉजिटिव होगा। इट विल हैव अ पॉजिटिव आउटकम। इसका जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव होगा। ये एनर्जी है। मालिक, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। एग्जैक्टली, मेमोरीज। कुछ ऐसा पता लग सकता है आपको कि कुछ अचानक से किसी की सडन डेथ हो गई और उनकी मेमोरीज आपको ध्यान आए, बट ये जो भी कुछ होगा ये आपके बेनिफिट के लिए होगा। मेमोरीज का कार्ड है, चेरिश द मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा जो आपके पॉजिटिव के लिए होगा, बेटरमेंट के लिए होगा, हमेशा के लिए जा सकता है, या कुछ तो ऐसा होगा जो लाइफ आपकी चेंज कर देगा फॉर द बेटर, फॉर द गुड। हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। हैप्पीनेस लॉन्ग लास्टिंग होगा ये। वेरी नाइस। ओके, रून सिंबल देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए रून सिंबल। ईसा, ईसा एक्चुअली एक ऐसा रून है जो स्टैग्नेंसी या फिर जैसे स्टैचू हो जाता है ना कोई, जैसे किसी को बोल दिया, हम पहले बच्चों में गेम खेलते थे ना, स्टैचू स्टैचू, और फिर हम किसी को स्टैचू कर देते तो वो उसी पोस्चर में खड़ा रहता था या खड़ी रहती थी।
और फिर कोई दूसरा आके उसको ऐसे थप्पी देता था तो फिर वो चलने लगते थे या कुछ इस तरह का। तो ये स्टैच्यू मूवमेंट है। ईसा, जैसे आपकी ज़िंदगी थम गई, स्टैच्यू थम गए, आप पत्थर बन गए जैसे रॉक, वो हिल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता कुछ, तो जैसे ज़िंदगी स्टैच्यू बन गई। तो ये क्या करेगा, ये जो ईसा रून आया है, ये ईसा रून आपकी इस स्टैच्यू वाली एनर्जी को चेंज करने आया है। इस स्टैच्यू की जो एनर्जी है, इसको चेंज करने आया है इनटू मूवमेंट। क्योंकि हमारे पास, आपने ध्यान दिया हो तो दो चैरियट वाले हॉर्सेस आए थे, मैंने कहा था मुझे चैरियट की एनर्जी आ रही है, उससे कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज कर रहा है ये। एलिफेंट भी दो बार आया है, अगेन ट्रैवल। और मैंने कहा था लॉन्ग जर्नी की, एंकर की भी एनर्जी आई थी, लॉन्ग जर्नी, मैंने कहा था लॉन्ग जर्नी। तो ये स्टैच्यू वाली जो आपकी ज़िंदगी है, जिसमें आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अटक गई है, फंस गए आप, निकल ही नहीं रहे उसमें से बाहर, उससे बाहर निकल आएंगे आप। ये वो एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है। थैंक यू। सेवन चक्रा आर्केंजल यूरियल, मैं यहाँ से रख दूँ तो आपको दिखेगा कि नहीं? नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? तो दिख ही जाएगा। द थिंकिंग वुमन, ओके। कॉर्नोकोपिया, व्हाट एल्स? हैप्पी फैमिली, फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, एनी अदर कार्ड? बॉटम से है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक क्या लेकर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, magician, anything else? sun, chariot, यहाँ से भी chariot आ गया। तो chariot की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड बॉटम से है टेम्परेंस, ओके। पहले इसी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, सो सबसे पहले जो मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर, मोस्ट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट,
ये जो पूरा टाइम है चतुर्मास का, जो 4 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, डिविनिटी से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तब तो ये आपके लिए सही निकल जाएंगे। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं तो आपको कर्मा बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करेगा, उसके लिए आप रेडी रहें। ये एनर्जी है। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, डिविनिटी से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की सोल नेक्स्ट लेवल पर असेंशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, और उसकी वजह से उस सोल को काफ़ी कुछ ट्रिगर्स मिलेंगे। ट्रिगर तो दोनों को मिलेंगे, जिन्होंने डिविनिटी को नहीं टच भी नहीं करा, डिविनिटी का डी भी नहीं पता, अध्यात्म का अ भी नहीं पता, उन लोगों को भी ट्रिगर मिलेगा, बट उनका कार्मिक ट्रिगर बहुत ही डिफरेंट होगा। और जो सोल असेंशन की जो एनर्जी है, जो नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, उनका ट्रिगर विल बी डिफरेंट, बट इट विल बी डेफिनेटली इट विल हैव डिवाइन सपोर्ट। जो लोग सोल असेंशन की जर्नी पर नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए इस 4 महीने में आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। ईश्वर उनको हर कदम पर रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर जाने का मार्ग उनके लिए क्लियर करेंगे, पैसेज उनके लिए क्लियर किया जाएगा, ताकि उनको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक लेवल, एक मुकाम आप हासिल कर चुके हैं। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट चढ़ाई आपको चढ़नी है, उसमें उसमें आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत ही बढ़िया बात है। टच वुड, डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। और आप ये सोचेंगे कि मतलब मैंने अच्छे कर्म करे, अच्छा सब कुछ करा, तो भी मुझे मुश्किलें मिल रही हैं, बट आपको ये नहीं पता कि वो मुश्किलें आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं अभी तक वही मुश्किलों से जूझ रही हूँ या जूझ रहा हूँ, बट आप उन मुश्किलों से तो पहले ही बाहर आ चुके। आप तो नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। अब यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, या नेक्स्ट लेवल ऑफ सोल असेंशन। सोल आपकी नेक्स्ट लेवल पर असेंड हो रही है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। ये मैसेज इसलिए आया है यहाँ पर कि आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। मैंने अभी बताया था कि 3-4 दिन आपके बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग या बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में निकल जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपको जो ट्रिगर मिलेगा वो आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर कर देगा, और आप सोचेंगे कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, जब मैंने अच्छा किया है, जब मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। बट बेसिकली ये आपकी सोल असेंड हो रही है, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आती भी मुझे नज़र आ रही है। ये जुलाई के मंथ की ही बात है। हैप्पी फैमिली, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। आपका रिश्ता वापस से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जुलाई की एनर्जी है। इस वीक में हो या इस वीक में ना हो, बट जुलाई में ज़रूर होगा। ये एनर्जी है, ये जुलाई की एनर्जी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप इसको टैप कर रहे हैं।
आप ईश्वर की उस एनर्जी को टैप कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। ये जो 4 महीने निकलेंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा। अवेकनिंग की एनर्जी, अवेकनिंग नहीं बोलना चाहिए मुझे, असेंशन, असेंशन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा असेंड होंगे आप। सोल आपकी अध्यात्म से जुड़ेगी, ईश्वर से जुड़ती चली जाएगी। जुड़ मतलब एक स्ट्रॉन्ग पुल जैसे मुझे नज़र आ रहा है, जैसे ईश्वर खींच रहे हैं आपको ऊपर। आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। आप थक रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं, फिर भी आपको डोर खींचेगी ऊपर, नहीं, आना है, आना है। मतलब वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आर्कएंजल्स का सपोर्ट मिलेगा आपको, या फिर आपके जो भी डेटी हैं जिनको आप मानते हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा। डिवाइन सपोर्ट विल बी देयर। लक इज गोइंग टू टर्न इन योर फेवर इफ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा और डेस्टिनी का साथ भी मिलेगा। यहाँ पर टावर की एनर्जी आई है विद मैजिशियन एंड सन। तो काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं सुनने मिलेंगी आपको टीवी पर या कोई भी चैनल पर, जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली होंगी। बहुत ज़्यादा इस टाइम ड्यूरेशन में नेगेटिव एनर्जीज भी हावी होंगी। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपने घर में दीपक जलाकर ज़रूर रखें रात के 8 से सुबह के 8 तक, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज विल बी एट प्ले, नेगेटिव फोर्सेस विल बी एट प्ले। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको नज़र ना लगे, ज़्यादा आना जाना ना करें, अवॉइड करें। जितनी पार्टीज़ हैं कैंसिल कर दें। 2026 में जी भर के कर लीजिएगा, बट अभी मत करिए। अभी का जो टाइम पीरियड है उसमें ईश्वर की आराधना करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, सुमिरन करिए, ध्यान करिए, भजन करिए। ये वो एनर्जी है, वरना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रेजेडीज़ नज़र आ रही हैं और ये काफ़ी मास लेवल पर होंगी। मतलब काफ़ी मेजर और मास लेवल पर सुनाई देंगी। यहाँ पर शिव शक्ति की भी एनर्जी आई है। प्रकृति जैसे किसी धार्मिक संस्थान या धार्मिक जगह से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सावधानी रखें, हो सके तो ट्रैवल ना करें धार्मिक संस्थानों पर। अभी के टाइम पर घर में ही भजन सिमरन करने, वही बहुत है। किसी धार्मिक स्थान से रिलेटेड कोई नेगेटिव ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी की खबर आ सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान कोई ट्रेजेडी हो सकती है। किसी बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर, कोई मेल पर्सन, अथॉरिटेटिव पर्सन से रिलेटेड अचानक से कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई ट्रैजिक खबर सुनने को मिल सकती है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें, हो सके तो ट्रैवल ना करें। ये डेस्टाइंड है, ये होकर रहेगा, तो अपने आप को बचा लें। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है ताकि आप अपने आप को बचा लें। ब्लैक मैजिक, इस टाइप का बहुत कुछ नज़र आ रहा है। पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, पिता की हेल्थ।
अचानक से ब्रेन से रिलेटेड कोई एनर्जी आ रही है मुझे, जिसकी वजह से कोई पैरालिसिस से रिलेटेड कोई, या फिर नर्वस डिसऑर्डर, पैरालिसिस, इस टाइप की कुछ एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट एकदम से मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो मैं बता रही हूँ। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बट है। प्रकृति बैलेंस करने के लिए ट्रैजिक इवेंट्स लेकर आएगी अब। विपदाएं जैसे एक के बाद एक के बाद एक चलती रहेंगी, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। एक विपदा खत्म नहीं हुई उससे पहले दूसरी, दूसरी खत्म नहीं हुई उससे पहले तीसरी, कुछ इस तरह के इवेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेंगे वर्ल्ड लेवल पर। लेट्स सी, मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ऑर्फन्ड, बहुत लोनलीनेस की एनर्जी आपको फील हो सकती है शुरुआत में ही, स्टार्टिंग। ये 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 14 तारीख को आपको 13, 14, 15 इस टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत लोनलीनेस फील हो सकती है, अकेलापन। आपसे कहा जा रहा है बहुत संभल कर चलिए, बहुत संभल कर, एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाइए, ये मैसेज आ रहा है। आपका एक गलत एक्शन आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, बहुत सोच समझ कर एक्शन लीजिए। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। मैंने जो आप लोगों ने कल क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें, उसमें आपके आंसर मिल जाएंगे। अगेन नेबुला की एनर्जी आई है, बी ऑथेंटिक, अपनी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखिए, किसी के बहकावे में मत आ जाइए। कोई आपको बहका सकता है, कोई आपको बहला फुसला के कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश कर सकता है जो आपको आपको महंगी पड़ सकती है, वो मुसीबत हो सकती है आपके लिए आने वाले समय में। तो ऐसा कोई काम ना करें, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स को किसी के लिए दांव पे मत लगाइए। बार बार ये एनर्जी रिपीट हो रही है। व्हाट एल्स? थैंक यू मालिक। दया कीजिए। रूटीन, जैसे कोई आपसे यहाँ पर एक मैसेज है, अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा।
अपने लाइफस्टाइल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपने रूटीन को चेंज करिए। कम्युनिकेशन, एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंसेस्टर्स का कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। कनेक्ट करिए विद योर एंसेस्टर्स। कनेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। प्रार्थना करिए, कनेक्ट करिए अपने एंसेस्टर्स के साथ। क्यूरियोसिटी, अपनी लाइफ से मतलब रखिए। दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है इसमें ताक झांक मत करिए। अपनी लाइफ में क्या हो रहा है उसको संभाल लीजिए, वही काफ़ी है। दूसरे की लाइफ में ताक झांक करेंगे तो आपके लिए कर्मा आपको ट्रिगर करेगा। कर्मा ट्रिगर कर, बार बार मुझे कर्मा ट्रिगर करने की एनर्जी आ रही है। तो अपनी लाइफ को सॉर्ट कर लीजिए, वो काफ़ी है। एंसेस्टर्स डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे, तो जितना हो सके एंसेस्टर्स से कनेक्ट करिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। व्हाट एल्स? मंगल का साल है और मंगल आ गया। मार्स, फायरी प्लैनेट, मोशन, एक्शन, बहुत ज़्यादा एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, लड़ने मरने को जो उतारू हो जाता है ना, वो वाला एग्रेशन, वो वाला फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा इस वीक में। आप में से बहुत सारे लोगों के सिर में दर्द होगा, बीपी हाई होगा, बीपी शूट अप कर जाएगा, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अचानक से जैसे भिड़ जाना, किसी से, किसी भिड़ जाना से मतलब है कि किसी के साथ बहस कर लेना, किसी के साथ आर्ग्यू कर लेना। तो इस एनर्जी को कंट्रोल करना है। ये एनर्जी हावी हो गई तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो हैव अ लॉट ऑफ वाटर। दूसरी बात, इसी एग्रेशन को आप पैशन में बदल दीजिए। ये एग्रेशन जो है इसको पैशन में बदलिए। ज़्यादा कुछ दिक्कत हो रही है तो पेपर पे लकीटें बनाइए, ऐसे 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 खूब, ताकि आपका एग्रेशन जो है, आपकी जो एनर्जी, जितना वर्कआउट कर सकते हैं फिजिकल वर्कआउट, उसमें एनर्जी जाएगी, तो पसीना बहेगा तो उससे एनर्जी निकल जाएगी। बीपी, नमक कम खाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लिखने में जितना लिखेंगे, जो कुछ निकलना है ना, जो कुछ सामने वाले को बोलना है उसको लिख दीजिए। घिसर पिसर गंदी राइटिंग में जैसे भी हो सके उसको लिख डालिए, और फिर पेपर फाड़ के जला दीजिए। फिर दोबारा लिखिए, फिर पेपर फाड़ के जला दीजिए, फिर दोबारा लिखिए। जितनी बार ऐसा कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना हो सके धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, लोबान, इन सब का यूज़ करिए, ताकि घर का जो एनवायरनमेंट है वो एसेंशियल ऑयल का यूज़ करिए। मेडिटेशनल म्यूज़िक चला के रखिए। दीपक हर समय कोशिश करिए कि रात के समय तो ज़रूर जलाएं उसको। किसी से भिड़ने से पहले एक एक गिलास पानी पी लीजिए पहले, उसके बाद में किसी से बात करिए। हो सके तो इस वीक में चुप रहिए। ज़्यादा करके हो सके, कुछ लोग मौन व्रत ले लेते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकें कि भाई मैं 1 घंटे का मौन, एक घंटे कह रही हूँ, 1 दिन का मौन व्रत ले रही हूँ, या 1 घंटे का ले रही हूँ, या वट एवर,
ट्राई टू अवॉइड टॉकिंग टू पीपल। जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करिए और इसको पैशन में बदलिए। रोज़ जिम जाइए, वॉक करिए, पसीना बहाइए, मेहनत करिए, ताकि ये एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में निकले इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। डिग्निफाइड, स्ट्रेंथ, अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन किसी को मिल सकता है, ये एनर्जी आ रही है। प्लीज़ गाइड करें मालिक। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, या तो वर्ल्ड के वेस्ट से या फिर इंडिया के वेस्ट में आंधी तूफान तेज बारिश का कहर बरसता हुआ नजर आ रहा है। आंधी तूफान तेज बारिश, ये एनर्जी है। एनीथिंग एल्स? बहुत सारे कार्ड हो गए मालिक। स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने अभी आपको क्या बोला था? मैंने शुरुआत ही इससे करी थी कि जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं उनकी सोल असेंड हो रही है। ये कार्ड तो अब निकला है, मैंने स्टार्टिंग ही इससे करी थी। तो आपकी सोल असेंड हो रही है, तो आपको कर्मा ट्रिगर करेगा, बट ईश्वर आपके साथ होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एनीथिंग एल्स? फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड बीमारियां बहुत फैलने की एनर्जी आ रही है। फूड पॉइजनिंग, पानी में मतलब पानी की वजह से बीमारियां। प्लीज़ गाइड। मालिक प्लीज़ गाइड। तो बहुत सारे कार्ड हैं। मेडिसिन बैग, नेचुरोपैथी, नेचुरल इलाज जो होता है ना, घर के जो पुराने नुस्खे होते थे दादी नानी के ज़माने के, वो वापस आएंगे। घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इसकी एनर्जी आ रही है। अगर आप कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो, एक्यूप्रेशर, इन सब से ट्रीटमेंट करिए अपना। ये एनर्जी आ रही है। अवॉइड टेकिंग मेडिसिन्स, जितना हो सके उसको अवॉइड करें। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं मालिक?
शैमन, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। तो एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि हायर फोर्सेस आर एट वर्क। हायर फोर्सेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे, तो पीछे ही छूट जाएंगे, फिर आपको कोई ले जाने वाला भी नहीं होगा। ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस आर एट वर्क। आपका स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा तय है, डेस्टाइंड है ये होकर ही रहेगा इन 4 महीनों में। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ फोकस करें, ये 4 महीने लगा दें कि हाँ मेरा सोल असेंशन मुझे करना है, मैं करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। एंसेस्टर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं इस काम को करने में, हेल्प मिल रही है आपको उनकी, तो लग जाइए इस काम पे। बार बार ये एनर्जी आ रही है स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। माँ भुवनेश्वरी, अगर अमृत पीना है, अगर आपको अमृत का सेवन करना है, वो स्वाद चखना है, तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की तरफ तो झुकना ही पड़ेगा, तभी ये अमृत मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। ये मैसेज है। यहाँ से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। मूनस्टोन, मूनस्टोन होता है इमोशनल बैलेंस के लिए। ये मैंने मूनस्टोन ही पहना हुआ है। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, शाइनी है, ये शाइन करता है। ये अभी दिख नहीं रहा होगा शाइन करता हुआ, बट ये शाइन करता है। तो ये मूनस्टोन जो है ये इमोशनल बैलेंस लेकर आता है। व्हाट एल्स? ओशुन, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने। यहाँ पर भी नेबुला का यही मैसेज था, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहें, अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स को किसी के लिए दाव पे मत लगाइए। यहाँ भी वही मैसेज है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें, अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स पर अडिग रहें, किसी के लिए उसको दाव पे मत लगाइए। एनी अदर मैसेज? थैंक यू। व्हाट नेक्स्ट? यहाँ से डेथ आ गया। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि मुझे कुछ डेथ की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा डेफिनेटली सुनने को मिलेगा। फैमिली सॉरो भी आया था। आइसोलेशन, ज़रूरत है इसकी। अपने आप को एकांत, आइसोलेट करिए, अकेला करिए, ताकि आप थोड़ा मनन और चिंतन कर सकें। ओके, बॉटम से है सक्सेस। सो ये पूरी एनर्जी निकल कर आई है। लवर्स के लिए देख लेते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर लवर्स। ये वीक लवर्स के लिए कैसा रहेगा? पहला ही कार्ड कमिटमेंट आ गया है, तो खुश हो जाइए। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है, तो आपका मिलना तय है। रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा।
यहाँ पर मुझे रिकंसिलिएशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, अगेन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी किसी भी तरह से झुकना नहीं है। सेक्रेड वुमन, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपको अपने पार्टनर को हील करना है अब। इनर पीस, ये सुकून आने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, अंतर मन का सुकून। सिल्वर वाटरफॉल विद रेनबो ब्लेसिंग्स, तो लव लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं, हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा था ना कि मुझे रीयूनियन, रिकंसिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं। कंपैटिबिलिटी, तो आपकी कंपैटिबिलिटी साफ सुधरने वाली है अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व हो जाएगा और आपकी सुलह हो जाएगी, कमिटमेंट वापस, आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाएगा। ये एनर्जी है। ये जुलाई जो अभी जो बचा हुआ जुलाई है ना, ये उसकी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ये बचे हुए जुलाई में ये होकर रहेगा मेजॉरिटी के लिए। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। जॉब से रिलेटेड जो भी लोग हैं, प्लीज़ उनके बारे में बताइए, ये वीक कैसा रहेगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं या जॉब में हैं ऑलरेडी, उनके लिए कैसा रहेगा। टू ऑफ वैंड्स विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, आप दो ऑप्शंस में से कंफ्यूज हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी मिस होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी या तो आप मिस कर देंगे क्योंकि आप कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे, और जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इसको मैं एक बार और क्लैरिफाई करती हूँ, मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। दो कार्ड हैं, एक ही चाहिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। आपसे ये कहा जा रहा है फेयर डील करें। अगर आप फेयर डील करेंगे, फेयर डील से मेरा मतलब है कर्मा इज एट प्ले। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और वो भी सही तरीके से दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने इंटरव्यू सही तरीके से दिया है, बिना जैक लगाए, बिना पैसे दिए, बिना इस टाइप का कुछ करे, फेयर डीलिंग करी है तो आपको जॉब मिल जाएगा, वरना आपकी अपॉर्चुनिटी छीन ली जाएगी। ये एनर्जी आ रही है। जो लोग ऑलरेडी, दीपक बुझ गया, कैंडल बुझ गई, जस्ट वेट।
मालिक, जिनका ऑलरेडी जॉब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा? 3 ऑफ कप्स विथ टावर। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, किसी तरीके की परेशानी आती हुई दिख रही है जॉब में। किसी तरीके की परेशानी आती हुई दिख रही है जॉब में, ये एनर्जी है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए वीक कैसा रहेगा? हो सके तो पूरी कोशिश करें अपनी जॉब को बचा के रखने की, क्योंकि समय बहुत ख़राब है। तो अपनी ईगो को हावी मत होने दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। बिजनेस वालों के लिए ठीक रहेगा। बिजनेस वालों को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये एनर्जी है। ये एनर्जी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंस। फाइनेंस, जो जॉब करते हैं उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा? जो जॉब करते हैं, द एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉस के साथ अच्छी तरह से बना कर रखिए, मीठा बोलिए, ताकि आपका फाइनेंस प्रमोशन हो सके। आने वाला समय आपको इंक्रीमेंट लेकर या देकर जाए। फाइनेंस में कोई इंसेंटिव या कोई बोनस या कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, सबका नहीं, कुछ लोगों का, जिसकी वजह से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। सैलरी इंक्रीमेंट होती हुई दिख रही है। जो बिजनेस करते हैं मालिक, उनके लिए फाइनेंस, द एम्प्रेस, टेम्परेंस। बैलेंस्ड रहेगा बिजनेस, गेन की एनर्जी है। इस वीक में फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, रिटायर्ड हैं या जो भी है, हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई खर्चा कोई खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ पर, हेल्थ पर खर्चा होगा। गेन की एनर्जी नहीं है, लॉस की एनर्जी है। अपने पैसे का ध्यान रखें। पैसा कहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। बच्चों की पढ़ाई पर जा सकता है, हेल्थ पर खर्चा हो सकता है,
हेल्थ पर हो सकता है, पढ़ाई पर हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी, आप कहीं ट्रैवल करें किसी धार्मिक स्थान पर, वहाँ जाकर खर्चा हो सकता है। खर्चे की एनर्जी है, रुकेगा नहीं पैसा, खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वेरी स्पेसिफिक पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। वेरी स्पेसिफिक, कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। ठीक है, तो ये जॉब का हो गया, ये करियर का हो गया, या फाइनेंस हो गया। अब हेल्थ, मालिक प्लीज़ गाइड करें। हेल्थ से रिलेटेड इस वीक में क्या एनर्जी रहेगी? 18 से 25 साल वालों के लिए, 18 से 25, 18 से 25, थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद हर्मिट, हेल्थ से रिलेटेड। पेट खराब हो सकता है, इंटेस्टाइन्स का ध्यान रखें। पेट खराब हो सकता है, पानी से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, पानी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, इसकी एनर्जी आ रही है। गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, इस टाइप का कुछ नज़र आ रहा है, पता लगना। ट्रैवल करते टाइम ध्यान रखें, ये एक एनर्जी है। मलिक प्लीज़ गाइड करें फॉर 26, 26 to 46, 26 to 46। डेथ, फाइव ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बीपी, प्लीज़ क्लैरिफाई फाइव ऑफ वॉन्ड्स। किसी तरीके की कोई ऐसी खबर आपको सुनने मिल सकती है जो आने वाले समय में आपकी हेल्थ में सुधार लेकर आएगी। अभी तो आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू शुरू में दिख रहा है मुझे, स्टार्टिंग के दिनों में दिख रहा है। वीक का जो स्टार्ट होगा ना, 14-15 तारीख तक दिख रहा है, उसके बाद में ठीक हो जाएगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बीपी, इमोशनल स्ट्रेस, माइग्रेन, हेडेक, मतलब माइंड से रिलेटेड, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ों से रिलेटेड आपको स्ट्रेस और परेशानी और एंग्जाइटी और टेंशन, स्ट्रेस, ये सब दिख रहा है।
बट फिर उसका एंड हो जाएगा क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। तो 3-4 दिन, 4 दिन मान लीजिए, 4 दिन के बाद में ठीक हो जाएगी एनर्जी। 47 से 67। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पैरों का ध्यान रखिए, फिसल सकते हैं चलते वक्त, गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं। एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, पेट में दर्द, पेट में जलन। पैरों का ध्यान रखिए, फिसलना, गिरना, चोट लगना, फ्रैक्चर, इस टाइप की एनर्जी है। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये एनर्जी है। बीपी हाई, ये एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आएगी, ये एनर्जी यहाँ पर भी मौजूद है 3-4 दिन के लिए। ओके, 67 के बाद मैं आगे, मेरे को नहीं लगता मुझे लेना चाहिए। तो हेल्थ हो गया, स्पिरिचुअलिटी का कुछ देखना नहीं है। लव लाइफ के लिए मुझे लव लाइफ के लिए भी आप एक बार बता दें मालिक प्लीज़। आज मैं को पता नहीं क्यों मन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। 18 to 25 लव लाइफ कैसी रहेगी? 18 to 25 जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लव लाइफ ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही है, न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस की एनर्जी है, जजमेंट, ईश्वर की तरफ से न्याय होगा। 26 से लेके 46 लव लाइफ। टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ओवरकम कर लेंगे बहुत ही बोल्डली, ये एनर्जी है। एंड 46 के बाद से लेके 60 47 से 67 लव लाइफ। 47 से 67 द फूल विद 9 ऑफ सॉर्ड्स। एक एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। मालिक अगर किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो उससे रिलेटेड कुछ एनर्जी बता दीजिए। किसी का भी कोर्ट केस चल रहा हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसकी एनर्जी। सेवन ऑफ कप्स विद किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपकी फेवर में जाएगी बात। जिसका भी कोर्ट केस चल रहा है उसकी फेवर में जाएगी बात। कोई ट्रैवल करना चाह रहा हो तो क्या उसको इस वीक में ट्रैवल करना चाहिए? क्या उसको इस वीक में ट्रैवल करना चाहिए? एक ही कार्ड चाहिए मालिक।
क्या उसको इस वीक में ट्रैवल करना चाहिए? 8 ऑफ कप्स, नहीं करना चाहिए। तो इस वीक में ट्रैवल मत करिए। अगर किसी की बर्थडे है इस वीक में तो उसके लिए मैसेज दे दीजिए। आज पता नहीं क्यों मेरे को बहुत डिटेल्ड मैसेज चैनल हो रहा है कि मैं डिटेल में करूं। चैरियट, आने वाला समय बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। आगे बढ़ो, मूव अहेड। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। सो मैंने बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस कर दिया है। प्लीज़ मुझसे दोबारा मत पूछिएगा हमारे लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है। मैंने सब कुछ बहुत ही सॉर्टेड वे में क्लैरिटी दी है। गाइडेंस फॉर द वीक, थैंक यू। गाइडेंस, अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है इन द नियर फ्यूचर। टाइमिंग भी बता दिया मालिक ने। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।